हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एक नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं एक नई वीडियो आपके लिए। टॉपिक है हमारी वीडियो का एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक की। ये प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है क्या, तो चलिए हम देखते हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये एंटीबायोटिक है क्या और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई ये भी हम देखेंगे। तो एंटीबायोटिक हम देखेंगे कि क्या है एंटीबायोटिक। आपको इतना पता होगा कि एंटीबायोटिक क्या है, तो ये ड्रग होती हैं। ये एंटीबायोटिक दवा है, ड्रग है, और ये कैसे बनी है इसको भी हम देखेंगे। तो पहले हम मीनिंग जान लेते हैं कि एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है। तो ये जो एंटीबायोटिक है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है एंटी और ये जो बायोटिक है ये आपका बना हुआ है बायोस से। इसकी मीनिंग होती है एंटी की, इसका मीनिंग है अगेंस्ट, और बायोस की मीनिंग है लाइफ। तो आपको यहां दिख रहा होगा कि इसकी मीनिंग निकल के आती है कि अगेंस्ट द लाइफ, यानी कि जो जीवन के विरुद्ध हो। अब आप सोचेंगे कि किसके जीवन के विरुद्ध, क्या ह्यूमन के जीवन के विरुद्ध? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जो एंटीबायोटिक हैं ये ह्यूमन के जीवन के विरुद्ध हैं, ह्यूमन के लाइफ के विरुद्ध हैं, ऐसा नहीं है। ये किसके अगेंस्ट हैं? तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन। ये क्या होती हैं? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन, ना कि ह्यूमन के। तो ये आपको मीनिंग याद रखनी है, या इसकी मीनिंग हुई अगेंस्ट और क्या हुआ बायोस। तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ पैथोजन। ये जो एंटीबायोटिक है ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था? तो टर्म गिवन बाय वैक्समैन। एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, नाम है वैक्समैन। टर्म गिवन बाय वैक्समैन। आपको ये याद रखना है। अब हम मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअल मीनिंग क्या है इसकी। एंटीबायोटिक है क्या, तो एक्चुअल मीनिंग हमको देखनी है कि मीनिंग क्या है। और चलिए, तो ये हमने ये कहा कि टर्म गिवन बाय वैक्समैन कब है? तो 1942। अब हम मीनिंग समझेंगे क्या है एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक एक्चुअल में ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस हैं, और इनका वर्क क्या है कि ये पैथोजन की ग्रोथ को या तो ये रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, या किल कर देते हैं पैथोजन को। तो हमको ये मीनिंग समझना है कि एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग इसका है ये केमिकल सब्सटेंस which affect the pathogen और kill them। मतलब हुआ कि ये उसे प्रभावित करेंगे। प्रभावित करने का मतलब है, अफेक्ट करने का मतलब है कि ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, या तो ये कर सकते हैं कि उसे किल कर देंगे, उसे एकदम खत्म ही कर देंगे। तो ये होती है आपकी एंटीबायोटिक। अब हमको देखना है कि जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है उसकी डिस्कवरी कब हुई थी। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन है? ये आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक नाम है पेनिसिलिन। फर्स्ट एंटीबायोटिक नाम है पेनिसिलिन। किसके द्वारा? तो डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग
1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में इसकी डिस्कवरी की थी। अब आपको ये याद रखना है कि पेनिसिलिन या कहेंगे एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी है वो पहले हो चुकी थी, लेकिन एंटीबायोटिक जो टर्म आया है वो वैक्समैन के द्वारा बाद में दिया गया है 1942 में। ये जो पेनिसिलिन है डिस्कवर्ड हुई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से, और इसको किससे डिस्कवर्ड किया गया था? तो एक फंगी है, नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ये एक फंगी है, आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, एक फंगी है। पेनिसिलियम नोटेटम, इससे इसकी डिस्कवरी हुई थी। और ये एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। तो इसकी पीछे भी एक कहानी है कि ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे, और उस प्रोजेक्ट में स्ट्रेप्टोकोकस पे ही वर्क कर रहे थे। प्रोजेक्ट को बीच में छोड़कर ये कहीं चले गए। बाद में जब ये प्रोजेक्ट पे जब आते हैं तो ये देखते हैं कि जो वो स्ट्रेप्टोकोकस है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी ग्रोथ किसी कारणवश रुक गई है। तो जब इसके पीछे कारण देखा गया तो कारण क्या था कि एक फंगी था पेनिसिलियम नोटेटम, और इससे स्रावित होने वाला, इससे सीक्रेट होने वाला एक सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई थी। तो हम कहते हैं कि जो इसकी डिस्कवरी हुई है ये बाय चांस हुई है, एक्सीडेंटल हुई है। तो ये जो डिस्कवरी है इसे हम कहते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी। ये बाय चांस है, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है, और इस तरह की डिस्कवरी को हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। अगर ऐसी कोई डिस्कवरी है तो इसे हम कहते हैं सेरेंडिपिटी। अब हमको देखना है कि जो एंटीबायोटिक होती हैं ये कितने टाइप की होती हैं। तो हम देखेंगे टाइप ऑफ एंटीबायोटिक। अब आपको देखना है कि टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, चलिए हम ये देख लेते हैं कि टाइप ऑफ एंटीबायोटिक ये कितने टाइप की हैं। तो 2 टाइप की है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक हैं जिनका हम जो यूज है हम एक से अधिक पैथोजन के लिए कर सकते हैं। हम इसका जो एरिया है ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, तो हम इस तरह की एंटीबायोटिक को कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जिनका हम सर्टेन कुछ पैथोजन के लिए करते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और सेकंड है नैरो स्पेक्ट्रम। इसमें हमने आपको बताया कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम क्या है। तो वो एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जिनका हम यूज करते हैं मोर देन वन, यूज फॉर मोर देन वन, मोर देन वन पैथोजन। और इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें कौन कौन आएंगे? तो एग्जाम्पल में एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिलिन, ETC। नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होगा? तो नैरो स्पेक्ट्रम में हम यूज करते हैं यूज फॉर सर्टेन, यूज फॉर सर्टेन पैथोजन, यूज फॉर सर्टेन पैथोजन।
और इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो एग्जाम्पल आपको इसमें याद रखना है फेमस पेनिसिलिन। इसमें आपको फेमस एग्जाम्पल याद रखना है पेनिसिलिन। और एक है एरिथ्रोमाइसिन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है एजिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन में। तो हमने यहां देख लिया कि एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं, कैसे एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई थी, एग्जाम्पल क्या है एंटीबायोटिक की। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे किसी अन्य वीडियो पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।